जनरली देखा जाए तो हम सब लोग पैसे के बारे में बहुत बात करते हैं कि मनी क्या है। और लोग पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि पैसे का महत्व क्या है और ये पैसा किस तरीके से हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है और पैसे की हमारी ज़िंदगी में क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है उसमें जो शुरुआती चरण थे उनमें कैसे विकास हुआ। मानव पहले एक झुंड की तरह रहता था, जैसे एनिमल झुंड में रहते हैं इसी तरीके से। तो ऐसे में उनका जो सामाजिकता का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। एक झुंड के रूप में तो वो सामाजिक रूप से अच्छे थे, लेकिन झुंड से जैसे ही बाहर जाते थे तो उनमें जो सामाजिकता था, आपस में मिलना जुलना, चीज़ों का आदान प्रदान, वो नहीं के बराबर था। या उनमें आपस में ग्रुप्स में या जो झुंड थे उनके बीच में एक डर रहता था। फिर धीरे धीरे समय बदला, सभ्यताएं डेवलप हुई, ज्ञान बढ़ा, तो इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में कनेक्टिविटी हुई, एक सामाजिक समरसता आई। सामाजिक समरसता आने से क्या हुआ कि लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने लगे। और ये जो जो एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी होती थी वो कैसे होती थी, वो होती थी सामाजिक सेवा में। सामाजिक सेवा का यहाँ क्या तात्पर्य है? सामाजिक सेवा का तात्पर्य ये है कि समाज में किसी का कोई काम है, उसमें समाज के जो दूसरे लोग हैं वो उनके काम में सहयोग करते हैं। और फिर वक्त आने पे जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने आपका सहयोग किया है, जब उनका कोई काम आता है तो आप उनका काम कराते हैं। तो एक सामाजिक सेवा है। इसे उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि आज से 20-30 साल पहले का देखा जाए तो भारत के गाँवों में जो दावत होती थी, यानी कि जो किसी के यहाँ प्रोग्राम होने पे जो खाना होता था, तो उसका पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट होता था और उसको तैयार करने का काम होता था वो गांव के लोगों का ही होता था। कुछ लोग उसको बनाते थे, कुछ लोग उसमें सहयोग करते थे, कुछ लोग एडवाइस करते थे, और फिर इस तरीके से सारा का सारा फूड तैयार होता था। इसके लिए कोई बाहर से कोई एजेंसी हायर नहीं की जाती थी, जैसे कि आजकल जो एजेंसी हायर की जा रही है। और उसमें जो भी लोग काम करते थे वो पैसा भी नहीं लेते थे, यानी कि ये सामाजिक सेवा का काम था। और इन द सेम वे जब दूसरे लोगों के यहाँ काम होता था तो ये लोग उनके यहाँ सामाजिक सेवा में काम करते थे। तो चीज़ें इसी हिसाब से चलती थीं। साथ में सामाजिक सेवा के रूप में दूसरे तरीके से भी कैसे काम हुआ समाज में, कि सपोज किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी के यहाँ गेहूँ हुआ, तो उसने क्या किया, मान लो उसको एक हल की ज़रूरत है तो वो बढ़ई के पास गया, उसने कहा मुझे हल की ज़रूरत है, तो बढ़ई ने उसका हल बना के दिया। उसमें लोहार का भी सहयोग है, क्योंकि जो हल का जो फल होता है वो लोहे का होता है और बाकी का जो हल होता है वो लकड़ी का होता है, तो उसको बढ़ई तैयार करता है। तो इसके बदले में किसान क्या करता है, उसको गेहूँ या अदर फसल है वो देता है। तो किसान का अपना काम हो गया और जो बढ़ई और लोहार है उनका अपना काम हो गया। तो इनका जो जो सर्विस का एक्सचेंज हुआ वो कैसे हुआ, वो कमोडिटी को का लेने देने से हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे समय और चेंज हुआ, तो इसमें क्या हुआ जब लोगों की मोबिलिटी बढ़ी तो लोगों के बीच में जो सामाजिकता का जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया। पहले लोग एक गांव में एक ग्रुप में रहते थे, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी थी, या गांव का एक झुंड होता था, उन गाँव के बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए ये व्यवस्था चेंज हुई, लोगों की मोबिलिटी बढ़ गई। तो जब लोगों की मोबिलिटी बढ़ गई तो उसमें क्या है कि अगर आप सपोज़ कहीं अपने घर से 300 या 400 500 किलोमीटर दूर गए हो और आपको किसी सर्विस की ज़रूरत है, तो वहाँ सेम सामाजिक सेवा आदान प्रदान वाला तो चलेगा नहीं कि आज आपने किसी का सहयोग कर दिया कल आपका कोई कर देगा, क्योंकि आप तो अपने घर अपने समाज से काफ़ी दूर हैं। तो वहाँ के लोग अगर आपका सहयोग कर देंगे तो फिर रेसिप्रोकली आप उनका कैसे सहयोग करेंगे, तो ये तो वन वे सर्विस हो जाएगी ना। तो उसमें फिर चैलेंज आने लगा, जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था। इन द सेम वे जो वस्तु विनिमय का जो कॉन्सेप्ट था
वो भी चलना मुश्किल हो गया था कि सपोज अगर एक किसान है, वो 300-400 किलोमीटर दूर गया, उसे वहाँ कुछ काम है, कोई सर्विस लेनी है, तो वो अनाज तो लेके नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि इस चीज़ का जो सब्स्टिट्यूट लाया गया, इस चीज़ के लिए जो मीडियम लाया गया कि जो सामाजिक सेवाएं हैं या इकोनॉमिक सेवाएं हैं, उनके आदान प्रदान को कैसे बेहतर किया जाए। तो इसमें रोल आया पैसे का, मनी। तो मनी क्या है? मनी कोई अपने आप में सबस्टेंडेड थिंग नहीं है। मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि जो सर्विसेज है या जो गुड्स की हमें ज़रूरत है, उसका आदान प्रदान बेहतर तरीके से और आसानी से किया जाए। तो वो एक मीडियम है किस चीज़ का? सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए या गुड्स का आदान प्रदान करने के लिए। तो आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी बस चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो क्या हमारी ज़िंदगी में आज के टाइम पे पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है? एक पल देखने में तो लगता है कि हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद उसकी महत्वता है भी, लेकिन साथ ही हमें ये समझना होगा कि जो पैसा है वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। उद्देश्य क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये एक प्रोसेस है, ये गोल नहीं है। गोल क्या है? कर्मास, कि आपने कर्म क्या किया है। आपको जो पैसा मिलता है वो आपके कर्म के बदले में मिलता है। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा कर्मा क्या, हम कर्म क्या करते हैं और हमें कर्म क्या करना है। हमें कर्मा वो सिर्फ करना है जो मानव के हित के लिए है। जैसे सपोज़ कोई डॉक्टर है तो वो अपना डॉक्टर वाला कर्म कर रहा है, कोई व्यापारी है तो अपना व्यापार वाला कर्म कर रहा है, कोई मनोरंजन करने वाला इंसान है तो मनोरंजन वाला कर रहा है, कोई नेता है तो अपना वो कर्म कर रहा है, कोई वैज्ञानिक है तो वो अपना कर्म कर रहा है। तो हम सबको कर्म करना है, वो क्यों करना है? कि समाज को बेहतर बनाया जा सके। और इस बेहतरी को बनाने की प्रक्रिया में हमें अपने कर्म के बदले में पैसा मिलता है और उस पैसे से हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं। ज़रूरतें भी 2-3 तरीक़ा की हैं हमारी। इनिशियली तो हमारी बेसिक नीड्स हैं, इसके साथ साथ और क्या है, कुछ लग्जरीज हो सकती हैं। इसके साथ साथ और हमारी ज़रूरतें क्या हैं जो भविष्य में हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। कोई चुनौती, कोई परेशानी आ जाए, इसके लिए हमें कुछ रिजर्व्स की ज़रूरत होती थी। इन सब चीज़ों के लिए पैसे की हमें ज़रूरत है। तो पैसे का महत्व तो है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन पैसे का जो महत्व है वो सिर्फ एक एक्सचेंज के रूप में है, वो सब्सटेंटिव नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी का गोल नहीं हो सकता। ज़िंदगी का हमारा गोल है कर्म, और कर्म कोई भी आप करिए, वही करिए जो मानव सेवा के भले के लिए हो। क्योंकि जब इंसान की ज़रूरत है, आप उसका काम करेंगे तो बदले में वो आपको पैसा देगा। तो पैसे के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये सोचना है कि किस तरीके से हम अपने कर्म के द्वारा मानव का हित कर सकें। मानव का हित ही सबसे सर्वोपरि है, और इस पूरी प्रक्रिया को चलाने में एक मीडियम के रूप में पैसे का महत्व है। धन्यवाद।